सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा? कितनी और नीचता पर उतरेंगे? कितने और कलंकित होंगे? और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे? रुको जरा, सब्र करो। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि दो तीन करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000। यहाँ आज बिरयानी मैडम जो हैं बिल्कुल गोदी मीडिया जैसा बात कर रही। वैसे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो जो हर रोज नया जख्म मिलता है उसको छुपाने वाला बिल्कुल नया तरीका है सच बोलकर। सोशल मीडिया वाली जो पार्टी थी, या फिर ठीक तरीके से बोले केजरी मियाँ का जो ऑनलाइन रैकेट था, उसकी हवा पानी अब बिल्कुल निकल चुकी है, उसको पूरा खोल दिया गया है, जैसा कि आप सबने देखा भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस बात का सबसे बड़ा दुख चमचे और उनको पाल पोस कर बड़ा करने वाले घुंगरू सेठ जी को हुआ था। या फिर ऐसे बोले कि देश के युवाओं ने, देश की जनता ने इन लोगों के अरमानों पर विसर्जित कर दिया है। आवाज सुनी जानी चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। बस यही से सारा मामला बिगड़ा है। ये लोग तो सारे तिलचट्टा बनने आए थे, लेकिन अंत में नीला अंडा बन गए। और ये जितने भी नीले कबूतर हैं, नीला गैंग है, वो केवल और केवल एक पौवा पर अपना ईमान बेचने से बिल्कुल भी पीछे ना हटते। हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चले। अरे बचवा घंटा ना चलेगा, 2-4 घंटे भी ठीक तरीके से सरवाइव ना कर सके। वो जर्मनी का अमेरिकी पिल्ला ऐसा बोल रहा था कि हम शाम 5 बजे तक इस्तीफा तो ले ही लेंगे। केजरी मियाँ के पिछवाड़े को चाट चाट कर अय्यासी की जिंदगी जीने वाला, दिन रात एसी में रहने वाला, दिल्ली का 45 डिग्री वाला तापमान आखिर कैसे झेल पाएगा, कैसे सह पाएगा? पिछवाड़े से पानी तो निकल ही जाना था। अरे भाई क्या बताऊं मैं? गाड़ी में अरे गाड़ी में सामने 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 कहाँ बैठना सर? ये आगे पीछे ये बिल्कुल गलत बात है भाइयों। चलो मानते हैं तिलचट्टा किसी पार्टी द्वारा फंडेड था, लेकिन तुम लोगों के पार्टी का संस्थापक भी तो है। कैसे बेचारे को कुत्तों की तरह घसीट कर तुम लोग ले जा रहे हैं। थोड़ा तो इस पिल्ले को इज्जत पानी दो, जब तक कि पार्टी थोड़ा आगे ना बढ़ जाए। जैसे ही पार्टी थोड़ा अस्तित्व में आ जाए तो इसको भगा देना, इस पिल्ले को भगा देना, और फिर तिलचट्टों के अब्बू जान केजरी मियाँ को मालिक बना देना। अब भैया 3:40 का समय हो रहा है। पहले तो कहा गया था कि प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने प्रेम से अनुमति दे दी। अनुमति का समय रखा गया 10 से 5, लेकिन 3:40 पर ही आंदोलन स्थल जो है वो पूरा खाली हो गया है। मैं यहाँ पे सुबह से हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आपको तो 3:40 की लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं आपको 3 बजे की तस्वीर के बारे में बताता हूँ। जब सोनम वांगचुक जी आए, उन्होंने अपना संबोधन दिया, और उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उन्होंने ये जगह को खाली कर दिया। हम उस तरफ से जाएंगे सर। यही है इन काकरोचों की असलियत, यही है इनका पूरा ज्ञान और कारनामे, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आप जरा सोचिए, जिस पार्टी के ऑनलाइन में 2 करोड़ लोग जुड़े हुए थे और ठीक तरीके से सड़कों पर 2000 भी ना उतरे, बाकी जो लोग आए थे वो लोग सोनम वांगचुक का भाषण सुनने के लिए आए थे, उनको देखने के लिए आए थे, और कुछ लोग तो उस भीड़ में उन तिलचट्टों को ही बजाने आए थे। इन लोगों ने पूरा ऐसा माहौल बना रखा था कि अभी बस थोड़े ही देर बाद मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे और ये लोग मिलकर केजरी मियाँ को गद्दी पर बैठा देंगे। शाबाश। अगर
किसी वजह से उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है तो मैं मजबूरन, मैं भी चाहता नहीं हूं मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊंगा कल ही से, और इस बार ये 6 हफ्तों की होगी, यानी कि 42 दिन का अनशन। तो मैं तो तैयार हूं ये सब करने के लिए। आप क्या? इनको भी जमकर पेला गया। ये लोग पूरा प्लान सोच कर आए थे। बड़ा वाला जो तिलचट्टा है वो अमेरिका से आएगा और दिल्ली पुलिस उसको परमिशन नहीं देगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था, इन लोगों को कोई परमिशन वर्मिशन नहीं चाहिए था और दिल्ली पुलिस इनको परमिशन ना देगी तब ये लोग अनशन पर बैठेंगे और देश की जनता को दिखाएंगे, देश के युवाओं को दिखाएंगे कि देखो हम काकरोचों से आखिर मोदी कैसे डर गया। लेकिन इन लोगों को कुछ भी ना पता था। दिल्ली पुलिस जो है और गृह मंत्री जी इन लोगों से आगे सोच कर बैठे थे। वो लोग परमिशन लेकर खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। चलो बचवा प्रदर्शन करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जितने तुम्हारे अब्बू जान हैं सबको बुला लो। लेकिन ये तिलचट्टे 5 बजे से पहले ही भाग खड़े हुए। काला हिट की भी जरूरत ना पड़ी। कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाकर इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे यहां पर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए वहां आकर बदमाशी करने की कोशिश करें। तो जब आप इस प्रोटेस्ट में जाओ तो अपना कैमरा ऑन रखना, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रखना, ताकि अगर कहीं पर भी कोई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसे इमीडिएटली कैप्चर किया जा सके और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। वैसे इस पिल्ले ने भी सारी तैयारी कर रखी थी। आपको जैसा कि याद होगा वर्ष 2024 में इस पिल्ले ने एक मास्टर प्लान बताया था। आखिर मोदी जी को सत्ता से कैसे हटाना है। उस टाइम इसके 18 मिलियन सब्सक्राइबर थे। इसने 18 मिलियन को डबल और फिर उसका डबल, जैसे MLM वाले करते हैं, एक दूसरे को जोड़ो, और यह जोड़कर 140 करोड़ लोगों को जोड़ रखा था। अच्छा, और मोदी जी को कुर्सी से हटाना चाहता था। यही कुछ प्लानिंग इस बार भी इस पिल्ले ने किया था। 20-22 मिलियन फॉलोअर्स आएंगे और भारत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इस पिल्ले को इतना भी ना पता था कि 22 में से 20 मिलियन तो पाकिस्तान वाले हैं, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आकर तेरे पिछवाड़े में तेल ना लगा सकते हैं। और रही बात सरकार उखाड़ कर फेंकने की बचवा, तो ये मोदी है। इतना पेलेंगे कि 7 पुश्ते भी सोचेंगी कि आखिर किसने पेला था, जो दर्द आज तक खत्म ना हुआ। मेरा नाम मत पूछो, मैं पॉलिटिकल हूँ। हाँ, पॉलिटिकल है तभी तो। मेरा नाम मुदस्सर उस्मान है। कौन सी पार्टी से है? मैं पार्टी से छोड़ा, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। वही तो इम्पोर्टेंट है ना कि यूथ को कौन गाइड कर रहा है। यूथ को एक देशभक्त गाइड कर रहा है या यूथ को एक ऐसा व्यक्ति गाइड कर रहा है दादा जो कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानता। यूथ को कौन गाइड? यहाँ पे कौन कह रहा है एक भी कोई भारत विरोधी बंदा है क्या यहाँ पे? यार आजादी के नारे अभी लगे, मैंने रिकॉर्ड किया। ये तो हर जगह प्लांटेड होता है, हर जगह प्लांटेड। मुझे मेरे पीछे आपके पीछे नहीं लगा हुआ तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपने केजरी मियां ने तो खुद कॉकरोच छोड़ रखे थे उस महारैली में, सरकार बदलो वाली महारैली में। लेकिन इन लोगों का पिछवाड़ा खुद ही खुल गया। इस महारैली में सब कुछ हुआ। बस जिस काम के लिए आए थे उस काम को छोड़कर सब कुछ हुआ। उमर खालिद का सपोर्ट भी किया गया, आज़ादी के नारे भी लगाए गए, ब्राह्मणों को गाली भी दिया गया, सनातन को भी नष्ट किया गया। लेकिन सब कुछ केवल 4 बजे से पहले। जैसे ही पिछवाड़े में भूख लगी, लेने वाली सब निकल पड़े। शाबाश भाई, वो भी तो जरूरी है ना। पिछवाड़े को लठ से कभी भी तोड़ा जा सकता था, इसलिए ये लोग सही सलामत लेकर निकल लिए। बस हवा निकल गई। आप किसी भी MLA का, किसी भी प्रधानमंत्री का पास्ट उठाकर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि उन्होंने कितने कत्लेआम मचाए हैं। उनसे बहुत बेहतर हैं हमारे लीडर की। एटलीस्ट वो सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जिस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पर आप अगर सत्ता के खिलाफ सवाल करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, आप हैं। लेकिन ये नारा लगाना कि
भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? ये देशद्रोह का नारा हो सकता है। चिकन नेक क्या है, आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में आपको नहीं पता है? आइटम वाली बेबी भी कॉकरोच निकली। वैसे हरकतें तो इनकी दिम्मक वाली दिख रही। धीरे धीरे कुरेद कर देश को, भारत को खोखला करने वाली ये उमर खालिद के सपोर्ट करने वाले हैं, समर्थन करने वाले हैं। वैसे केवल ये वाली आइटम वाली बेबी डॉल ही नहीं, बल्कि इसके जो तीनों प्रवक्ता बनाए गए थे उनकी भी सोच कुछ ऐसी ही थी। वो लोग भी उमर खालिद के सपोर्टर हैं, पाकिस्तानियों के सपोर्टर हैं। जितने भी युवा इन लोगों को फॉलो किए थे, जो लोग ऐसा उम्मीद लगाए थे कि ये लोग नीट पेपर लीक पर बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर बात करेंगे, लेकिन इनकी सोच तो भारत तोड़ने वाली है, बिल्कुल कन्हैया कुमार वाली है। ध्रुव राठी के टट्टे चाटने आए हैं। ध्रुव राठी के टट्टे चाटने वाले को फॉलो करने के बारे में ध्रुव राठी ने इस देश में वही है जिसने कहा था ब्राह्मणवाद एक सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ध्रुव राठी के टट्टे है और ये वही इस ध्रुव राठी का टट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही किया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, सब राम भगवान मांस खाते थे। जिसने कभी ये वही फड़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद एक लोगों को फॉलो करते हो, देखिए दोस्तों, यहाँ तो पुलिस की भी जरूरत ना पड़ी। यहाँ तो देश विरोधी, सनातन विरोधी, ब्राह्मण विरोधी उमर खालिद के जो सपोर्टर थे, देश की जनता ने ही उनके पिछवाड़े पर बैंड बजा दी। वैसे पुलिस भी अपने पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी जरूरत ही ना पड़ी। ये लोग समय से पहले ही अपना पिछवाड़ा लेकर भाग निकले। हो सकता है इन लोगों को आभास हो गया हो कि कहीं डालकर सीधा ना कर दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट की पेपर दिए, वो लीक हो गया है तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हो? जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। इनको आपको नहीं पता है? हाँ, मेरे बच्चे मुझे लेकर आई है। बाकी जो मोहतरमा ने बोला वो ठीक ठाक था, लेकिन मदरसे में भी नीट की तैयारी होने लगी क्या? हमने तो सुना था वहाँ नीट पीने का, मतलब बिना पानी के पीने का तरीका सिखाया जाता है। मदरसे का पढ़ाई इतना आगे निकल गया, भाई हमको तो पता होता ना था। कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप कॉकरोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? आप जैसे सपोर्टर जो कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुम्मी का निशान लगा हुआ है। तो देखिए, अच्छे से देखिए। तो कैसे देश बदलेगा? आप लोग इतने मीठे हो के देश कैसे बदल पाएगा? हम हैं मीठे, आप बोलिए आप। तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा? बदलेंगे भाई, बिल्कुल बदलेंगे। जब पुलिस की लठ चलाने की बारी आएगी तो यही वाले बेबी डॉल सबसे आगे होंगे, पुलिस को रिझाने का काम करेंगे, जिस कारण एक्शन थोड़ा कम हो सके। लेकिन आपने मीठे की बात की, हमें तो ये खारा लगता है। अगर पुलिस इसको कहीं से छू भी लेती है तो पूरा मूड खराब हो जाएगा, ऊपर से 2 लठ और बजाएगी। अच्छा। जब से हम मेच्योर हुए, मतलब 18 एडल्ट हुए हैं, तब से एग्जाम दे रहे हैं लगभग, ठीक है। 5 साल हो गए, तो उन्हीं से इलाहाबाद में रहते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्या वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट वो है। पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं मालूम है। आपको वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता सर, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है बेरोजगारी का देश के अंदर। नहीं फिलहाल पीसीएस निकलेगा नहीं और यूपी पुलिस की हम करेंगे। बचवा की तो पूरी तरह से लग गई। अगर कहीं गलती से ये वीडियो इसके घर वालों ने देख लिया तो वो घर में जो तिलचट्टे पड़े रहते हैं ना, उसको छोड़कर पहले इसको पेलेंगे और इसको ले जाकर बगल में कहीं ईंट भट्टे पर मजदूरी करने को लगा देंगे। क्योंकि भाईजान तो पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहा और आप लोग इसकी तैयारी को देखकर हैरान भी ना होंगे, क्योंकि
क्योंकि ऐसी तैयारी करने वाले जो तिलचट्टे हैं ना, इस रैली में, इस महारैली में भरे पड़े हैं। खाली छोड़ी बटाता है। जिस सोनम वांगचुक के लिए हम लोग लद्दाख गए लड़ने, बराबर उनके हर मुद्दे पे लड़े, वही सोनम वांगचुक और यही दीपके आज स्टेज पे माइक को बंद कर देते हैं और सुनिए, कहते अभी नहीं अभी नहीं। अगर स्टेज का इतना शौक है ना, मेरी बात सुनो, तो हमें भी एक बात लग रहा है जैसे ये स्पॉन्सर्ड है। क्लियर बोलूंगा और मैं चौड़े में एक बात बोलता हूँ, गटर के कीड़े होगे तुम लोग होगे कॉकरोच, हम लोग नहीं है, कोई भारतीय कॉकरोच नहीं है। ना 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 रे ताऊ, आप कॉकरोच ही हैं, आपकी हरकतें कॉकरोच वाली ही हैं। चलो मानते हैं आपको वहां से भगा दिया गया, माइक ना दिया गया, बोलने ना दिया गया, लेकिन आप तो सोशल मीडिया पर खुलकर भौंक सकते हो और आपको एक ही बार में पता चल गया कि ये लोग फंडेड हैं, केजरी मियां द्वारा फंडेड हैं। आप कुछ और बोलना चाहते होंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात करना चाहते होंगे। जो नीट पेपर लीक हुआ, उन छात्रों को न्याय चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला सरकार बनाने वाला चल रहा था। अब आप बताओ ताऊ, ये सब मुद्दा वहां कैसे आएगा? वो लोग तो उमर खालिद के सपोर्टर थे, ब्राह्मणों को भगाने वाली बात कर रहे थे, सनातन को नष्ट करने वाली बात कर रहे थे, मोदी जी को कुर्सी से उतारने वाली बात कर रहे थे। खत्म। यहाँ नाम आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था, यहाँ पे नीट पेपर पे बात करने आया था, मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पे बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। आप सभी दोस्तों ने देख लिया ना कि इनकी असलियत क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।